एक ठंडी कोहरे भरी सुबह थी। हिमालय की तलहटी में बसा छोटा सा गांव देवगढ़। सूरज अभी पहाड़ों के पीछे छिपा था। एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी में एक युवक की आंखें खुली। उसका नाम हलक था, लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था। ये उसका दूसरा जन्म था। पिछले जीवन की यादें धुंधली थीं, जैसे कोई पुरानी फिल्म जिसके सारे सीन धुले हुए हों। बस इतना स्पष्ट था कि उसे एक नया मौका मिला है, एक नई जिंदगी, एक नया मकसद। उसके पास कुछ नहीं था, न परिवार, न धन, न घर, बस एक पुरानी डायरी और एक अटूट इरादा। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, हलक, इस जन्म में तुझे बच्चों के भविष्य को रोशन करना है, गरीबी और अज्ञान के चक्र को तोड़ना है। याद रख, सच्ची ताकत दिल में होती है, ताज में नहीं। उसने डायरी बंद की और बाहर निकला। गांव के बच्चे कीचड़ भरी गलियों में खेल रहे थे। कई के पैर नंगे थे, कई के कपड़े फटे हुए। उनकी आंखों में भूख थी, लेकिन मुस्कान थी। हलक ने सोचा, यही मेरी शुरुआत है, यही मेरा मकसद। पहले दिन उसने गांव के सरपंच राम सिंह से मिलने का फैसला किया। सरपंच ने पूछा, तू कौन है, कहां से आया है? हलक ने सादगी से कहा, मैं हलक हूं, यहां रहना चाहता हूं, बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। सरपंच हंसे, हमारे पास स्कूल नहीं, टीचर नहीं, किताबें नहीं, तू क्या पढ़ाएगा? हलक ने जवाब दिया, जो मेरे पास है, जानकारी, धैर्य और प्यार। उसी दिन से यात्रा शुरू हुई। सुबह सुबह हलक गांव के बच्चों को इकट्ठा करता, एक पुराने बरगद के नीचे बैठाकर पढ़ाने लगता। शुरू में सिर्फ 7-8 बच्चे आए। वो उन्हें अक्षर सिखाता, संख्याएं सिखाता, छोटी छोटी कहानियां सुनाता जो नैतिकता और हिम्मत सिखाती। शाम को वो खेतों में मजदूरी करता, पैसे कमाता और उन पैसों से पुरानी किताबें, स्लेट पेंसिल खरीदता। धीरे धीरे बच्चे बढ़े, 15, फिर 30, फिर 60। गांव वाले देखते कि ये नया लड़का कुछ अलग है। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाता, उन्हें आत्मसम्मान सिखाता, मेहनत का महत्व बताता, सपने देखना सिखाता। 2 साल में हलक ने गांव में पहला छोटा सा स्कूल बनवाया। नाम रखा प्रकाश पाठशाला। दीवारें मिट्टी की, छत टिन की, लेकिन अंदर उम्मीद की रोशनी थी। स्कूल सिर्फ बच्चों का नहीं था, बड़े भी आने लगे। औरतें आती जो कभी स्कूल नहीं गई थीं। हलक शाम को उन्हें भी पढ़ाता। 3 साल बाद उसने एक बड़ा कदम उठाया। गांव के 20 सबसे गरीब परिवारों को चुना। कहा, मैं तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा, लेकिन बदले में तुम मेरे साथ मिलकर कुछ काम करोगे। उन्होंने मिलकर देवगढ़ सहकारी समिति बनाई, जैविक खेती शुरू की, सब्जियां उगाई, फल लगाए, मुर्गी पालन किया। पैसा आने लगा। अर्जुन ने उस पैसे से और बच्चों की पढ़ाई कराई। स्कूल में अब लाइब्रेरी बनी। शाम को बच्चे वहां बैठकर किताबें पढ़ते। 5 साल बीते। प्रकाश पाठशाला में अब 250 बच्चे पढ़ते थे। हलक ने शहर जाकर एनजीओ से संपर्क किया, डोनेशन मांगे, पुराने कंप्यूटर लाए, इंटरनेट कनेक्शन करवाया, बच्चों को ऑनलाइन दुनिया दिखाई। उसने बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया, कौशल सिखाया। लड़कियों को सिलाई, टेलरिंग, कंप्यूटर बेसिक्स, लड़कों को बिजली मरम्मत, प्लम्बिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। उसने एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर भी बनवाया, कौशल कुटीर। 7 साल बाद देवगढ़ बदल चुका था। गांव में बिजली आई, पक्की सड़क बनी, नदी पर पुल बना और सबसे बड़ा बदलाव, बच्चों की आंखों में सपने थे। कई बच्चे शहर जाकर कॉलेज में पढ़ने लगे। कुछ इंजीनियर बने, कुछ डॉक्टर, कुछ सरकारी नौकरी में। अब बात आती है कुल की। हलक अकेला था। इस जन्म में उसने फैसला किया, एक परिवार बनाएगा, लेकिन खून का नहीं, दिल का। उसने 25 अनाथ या गरीब बच्चों को गोद लिया, उन्हें अपना घर बनाया, एक बड़ा सा आश्रम बनवाया, हलक कुल। कुल का मतलब था वंश, परिवार। वो 25 बच्चे अब उसके बेटे बेटियां थे। वो उन्हें पढ़ाता, खिलाता, उनके सपनों को पंख देता। धीरे धीरे हलक कुल बढ़ता गया। विधवाएं आईं, बूढ़े दादा दादी आए, कोई बीमार माँ अपने बच्चे के साथ आई। सबको जगह मिली। हलक कुल अब 100 से ज्यादा लोगों का परिवार बन चुका था। हलक कहता, परिवार वो नहीं जो खून से जुड़ा हो, परिवार वो है जो प्यार से जुड़ा हो। 10 साल बीत गए। हलक अब 40 का था। उसके बालों में हल्की सफेदी आई, लेकिन जोश वही। उसने अब तक 1500 बच्चों की पढ़ाई कराई। 500 से ज्यादा बच्चे शहरों में अच्छी नौकरियां कर रहे थे। कई ने गांव में छोटे कारोबार शुरू किए, किराना, सिलाई सेंटर, कंप्यूटर कोचिंग। एक दिन राज्य सरकार का एक बड़ा अधिकारी गांव आया। उसने देखा साफ सुथरा गांव, पढ़ते बच्चे, खुशहाल परिवार। उसने हलक से कहा, आपने जो किया वो चमत्कार है, सरकार आपको सम्मानित करना चाहती है। हलक ने मुस्कुराकर कहा, सम्मान बच्चों का है, मैं तो बस माध्यम हूं।
लेकिन बात यही नहीं रुकी। राज्य में ग्रामीण उत्थान योजना शुरू हुई। सरकार को ऐसे लोगों की तलाश थी जो पूरे राज्य में बदलाव ला सके। हलक का नाम सबसे ऊपर आया। मुख्यमंत्री ने उसे बुलाया, कहा, हलक जी, आप राज्य के ग्रामीण विकास के लिए सलाहकार बने या फिर चुनाव लड़े। हलक ने सोचा, फिर हामी भरी। उसने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। पूरा देवगढ़ उसके साथ था। बच्चे प्रचार करते, औरतें माथा टेकती, युवा पोस्टर लगाते। चुनाव में भारी बहुमत से जीत गया। अब वो विधायक बने, लेकिन जल्द ही उनकी लोकप्रियता बढ़ी। लोग उन्हें हलक राजा कहने लगे, क्योंकि वो राजा नहीं था ताज का, दिलों का राजा था। कुछ साल बाद जब राज्य में बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। नई सरकार बनी और हलक को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब वो राजा बन चुके थे, राज्य के मुखिया, लेकिन उनका ताज सत्ता का नहीं था, सेवा का था। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हलक रोज सुबह अपने आश्रम जाते, बच्चों को पढ़ाते, शाम को गांवों का दौरा करते। पूरे राज्य में प्रकाश पाठशाला की हजारों शाखाएं खुलवाईं। हर गांव में हलक कुल जैसे आश्रम बने। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त कौशल। एक शाम जब वो पुराने बरगद के नीचे बैठे थे जहां से सब शुरू हुआ था, एक छोटा बच्चा आया। उसने पूछा, राजा जी, आप इतना सब क्यों करते हो? हलक ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्योंकि मुझे दूसरा जन्म मिला था बेटा। मैंने सोचा अगर मुझे मौका मिला है तो मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैंने बच्चों को पढ़ाया, कुल बनाया, गांव बनाया, राज्य बनाया, लेकिन असली जीत तब होगी जब तुम जैसे बच्चे बड़े होकर और बेहतर दुनिया बनाओगे। बच्चा मुस्कुराया, तो आप सच में राजा हो? हलक हंसे, नहीं बेटा, मैं राजा नहीं हूं, मैं बस एक पिता हूं, एक टीचर हूं, एक दोस्त हूं, और यही सबसे बड़ा राज्य है, दिलों का राज्य। और उस शाम सूरज ढल रहा था, लेकिन देवगढ़ पर, पूरे राज्य पर एक नई रोशनी फैल रही थी। रोशनी बदलाव की, रोशनी उम्मीद की, रोशनी हलक की, जिसने दूसरा जन्म लिया और लाखों बच्चों को पहला असली जीवन दिया।